तो ये कुछ रॉयल इनफील्ड की तरफ से हमें लॉक किट प्रोवाइड होती है, जो कि आज हमारी डिलीवर हो चुकी है। तो मैंने सोचा आपको एक बार ये भी दिखा दूँ। इसका ये पार्ट नंबर वगैरह सब मेंशन मैं कर दूँगा, कोई बात नहीं। और इसका ये कुछ 1130 रुपये MRP है। बस ये मेरे को 960 रुपये लगभग या 980 रुपये लगभग पड़ी है विद शिपिंग। और इसका यार सबसे बड़ा झोल मेरे को ये लगा कि ना, ये जो इन्होंने जो चिट लगा रखी है, ये चिट हमारी पैकिंग साइड पे क्यों नहीं है। पैकिंग साइड पे नॉर्मल सी टेप, इधर भी नॉर्मल सी टेप, कोई सील नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो हमारी सील है ना, मेन सील, ये हमारी यहाँ होनी चाहिए थी, ताकि कोई भी हमारे प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। बाकी चलो कोई नहीं, देखते हैं, खोलते हैं इसको एक बारी, क्या निकलता है इसके अंदर। तो इसी के साथ इसमें हमारे को ये कुछ 6 लॉक देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे 2 लॉक तो सिंपल वाले बिल्कुल हो गए, जो एयर फिल्टर बॉक्स और जो हमारी रिलेज वगैरह लगी होती है, जिसके अंदर फ्यूजेस वगैरह होते हैं, वो वाले बॉक्स के, जो मतलब लेफ़्ट एंड राइट साइड में होता है हमारे। ये हमारा हैंडल लॉक का हो गया, हैंडल लॉक का मेन लॉक हो गया ये। और ये हमारा इग्निशन स्विच, ये बैटरी बॉक्स का लॉक, और ये कुछ पेट्रोल टैंक का लॉक। यार इसकी फिनिशिंग देखो ना, कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है, मज़ा आ गया फिनिशिंग देख के। बाकी चलो ठीक है, देखते हैं, करवाते हैं इसको फिटिंग और देखते हैं क्या आती है, फिटिंग वगैरह कैसी है, क्योंकि फ़िटिंग के बाद ही पता चलेगा भाई असली वर्किंग तो क्या है क्या नहीं है। तो चलो ठीक है, करवाते हैं। और बाकी ये है कि देखो, मेरी गाड़ी का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि लॉक वगैरह ख़राब है। मेरी गाड़ी के लॉक सारे फिट एंड फाइन वर्क कर रहे हैं। बाकी हाँ, होता क्या है कि हमारी जो मतलब ये जैसे BS3 BS4 गाड़ियों के ये लॉक हैं, तो इन गाड़ियों को आए हुए मोस्टली धीरे धीरे भी अगर हम देखें समथिंग भी ना, तो 8 से 10 साल, कुछ 7 साल लगभग हो चुके हैं। तो इतने टाइम में इग्निशन लॉक वगैरह, इन सब लॉकों में किसी की खो जाना, ये सब आता ही रहती है। मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स नॉर्मल जो आती रहती हैं। तो इसलिए मेरा मोटिव ये था कि मैं चलो आपको एक बार इससे भी इंट्रोड्यूस करूं कि इसका कोई ख़ास प्राइस भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ स्पेशली हो। तो कीज़ वगैरह बनवाने से अच्छा है कि आप अपना लॉक पे प्रेफर करो। या फिर कई लोग क्या करते हैं, जैसे साइड बॉक्स टूटते हैं तो उनके ये वाले लॉक लगवा लेते हैं। तो ये लॉक भी हमारे कुछ 250-300 रुपये के लगभग पड़ते हैं। अगर हम रैंडमली कॉस्ट लगाएं कि पर लॉक की 100 रुपये से भी, तो 100, 200, और ये थोड़ा बड़ा लॉक है तो 200 इसके, 400, 50 इसके लगा लो, 450, 200 इसके, 650, और इसकी वैल्यू क्या लगाओगे आप, 300 तो होनी चाहिए इसकी कम से कम। तो 650 और 300, 950, जिसके साथ हमें मान के चलो कीज़ तो फ्री मिल रही है। 2 कीज़ है। अगर हम मार्केट से भी कीज़ बनवाते हैं तो पर कीज़ का रेट कुछ 150 to 200 आता ही है। तो कीज़ तो हमें फ्री मिल रही है। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं, फिटिंग कराते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बहुत इजी सेटअप है रॉयल इनफील्ड की गाड़ी के अंदर। क्लासिक 350 या हमारी स्टैंडर्ड 350 BS3 BS4 के अंदर बहुत इजी है लॉक सेट की फ़िटिंग करना। सिर्फ हमारे को एक प्लास चाहिए। एक आप पे अगर LNK का सेट हो तो आप सेट भी ले सकते हैं। बाकी जो इसकी प्रेफरेंस वाली की है, जो इसमें लगती हो, वो भी लेके हो सकता है काम, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और एक ये पेचकस का मेरे पे सेट है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया, अगर कहीं यूज़ आता है तो करते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ फिटिंग करने का तरीका कैसे फिट होता है। तो हमारा ये जो बड़ा वाला बोल्ट है ना, ये प्लास की मदद से लूज़ कर लेना है। जितना लूज़ हो जाए ये प्लास से कर लो, बाकी फिर ये हाथ से ही खुल जाता है कोई। तो पहले ये जितना लूज़ होता है उतना लूज़ कर लो, फिर उसके बाद इसे हाथ से खोल सकते हैं। हाथ से खोल के हमें ये नट बाहर निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद इधर दिखा। और ये हमारी ना एक वायरिंग आ रही होती है, ये हमारे को ये चेक करना है कि इग्निशन स्विच की, ये जैसे आप लूज़ करेंगे ना तो वैसे ही इग्निशन स्विच ढीला हो जाएगा। ढीला होने के बाद ये हमारा निकल के ऐसे हाथ में आ जाएगा इसका। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी ये जो वायरिंग है ये कहाँ से आ रही है। तो ये जो कपलर है ना, इस कपलर से हमें इसको बस रिमूव कर लेना है। बहुत ईजी प्रोसेस है, ये हमारे को रिमूव कर देना है। और ये अब हमारा किसी काम का नहीं है, इसको हम साइड में रखते हैं। तो अब हमें क्या है, हमने ये अपना नया वाला लॉक जो हमारे बॉक्स में आया है ये हमने ले लिया है। और ये जो रिंग है ना, ये मेरे को ये लोहे वाला मेटल वाला ही पसंद आ रहा था, तो मैं यही वाला लगा रहा हूँ। फिटिंग दोनों की सेम है, कोई भी इशू नहीं है फिटिंग में, फिटिंग बिल्कुल सेम है।
तो आओ मैं दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो इसमें सिंपली हमारे को क्या है ना, हमारे को सिर्फ ये जो हमारा एक तरफ का कट दे रखा है ये कट देखना है, और ऐसे ही कट ना हमारे इसमें लॉक के इसमें रिंग में दे रखा है ये कट। तो हमारे को बस कुछ नहीं करना है, ये कट चेक करना है और ये कट को देखते हुए ही इसको नीचे से लगाना है। बहुत इजी प्रोसेस है इसको लगाने का। ये आपको थोड़ा सा ऊपर से सेट करेंगे और ये हमारा बाहर आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, लॉक अपनी जगह पे आ चुका है। और यहाँ मैंने आपको फिर बता दूँ, ये लॉक का जो ये हमारा ऊपर वाला रिंग है ये हम पुराने वाले लॉक का ही यूज़ कर रहे हैं। मेरे को ये मेटल कलर का ही अच्छा लग रहा था, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपना पुराना वाला ही लगा रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो न्यू भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना वाला ही लगाना है, ये तो अपनी अपनी पसंद है सब। और हाँ, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें, इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं कसना है, क्योंकि इसके नीचे की जो चूड़ियाँ हैं ना वो प्लास्टिक की हैं। अगर ये स्लिप हो गया तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा हमारा ये नया लगाने का। तो ये हमने हल्का सा बिल्कुल कस दिया है। और इसके बाद जो हमारे ये कनेक्टर दे रखे हैं, और ये जो कनेक्टर मैंने जहाँ से निकाले थे ये बस सिंपली हमारे को उसी में सॉकेट में फिट कर देने हैं। जो मैन है वो इग्निशन लॉक ही है। और ये हमने कनेक्टर लगा दिया। कनेक्टर लगाने के बाद हम इसकी अपनी नई जो इसके साथ जो कीज़ आई हैं, एक बार की लगा के हम मीटर में लाइट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा ये इग्निशन स्विच है ये फाइनली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो बहुत प्यारा अच्छे से वर्क कर रहा है ये। तो ठीक है, तो ये जो 2 बोल्ट हैं ये 2 बोल्ट खोल लेने हैं हमारे को। इन दोनों बोल्ट को खोलने के लिए ये मैं अपनी 4 mm की एलन की यूज़ कर रहा हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे एलन की लगाता हूँ और ये ढीले होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ठीक है, खोल लेता हूँ एक बार, फिर दिखाता हूँ आपको। इसी के साथ ही ये नट खोलते हैं ना, ये हमारा लॉक जो है ये हमारा निकल के हाथ में आ चुका है। और आप देख सकते हैं ये इन 2 बोल्टों से ही ये लॉक इसमें टिका हुआ था। तो ठीक है, इस लॉक को मैंने निकाल दिया है। बाकी करते हैं दोबारा दूसरे वाले को फिटिंग करते हैं, न्यू वाले को। तो ये जो हमारा है ये न्यू वाला लॉक है, एक बार ये भी आपको फिट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे को ये जो हमारा जो ये उठा हुआ पार्ट दे रखा है ना इसका लॉक का, तो हमारे को ये इस तरीके से रखना है कि मतलब ये जो चाबी वाला हिस्सा होना ये लॉक ये मतलब पीछे चेचिस की साइड आए, और ये हमारा इसको रखते ही ऐसे सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे को हल्का हल्का ये हाथों से कर लेना है। 2 बोल्ट हैं, दोनों बोल्टों को हल्का हल्का टाइट कर लेना है। और ये हमारा हैंडल लॉक भी एक तरीके से लग चुका है। बस अब इन बोल्टों को दोनों को कस देना है और कुछ नहीं है इसमें। इन बोल्टों को कसते ही ये जो हमारे दोनों बोल्ट दे रखे हैं, इन बोल्टों को कसते ही हैंडल लॉक भी फिट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारे दोनों नट कस चुके हैं और ये लॉक भी अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। एक बार इसकी लॉक अनलॉक करके एक बार चेक कर लेते हैं आप। तो ये हमने हैंडल लॉक करा और ये हमारा हैंडल लॉक हो चुका है, बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है लॉक। अब आते हैं हम तो इसी के साथ ये हमारे दोनों बोल्ट खोलने के बाद ये हमारा लॉक रिमूव हो चुका है और ये हमारा न्यू वाला लॉक है। आप दोनों ही कंडीशन देख सकते हो। तो हमारे को कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमारे लॉक की पोजीशन होती है हमारे को उसी पोजीशन में रखना है। और इसके जो दोनों बोल्ट्स हैं सिंपली हमारे को इसमें स्क्रू कर देना है और हमारे को इन बोल्ट्स को कस देना है। तो ये हमने लॉक के जो हमारे बोल्ट हैं ये हमने नए कस दिए हैं। कसने के बाद हम इसके फिट करके देखते हैं। ये देखो, आप देख ही सकते हो, बाकी फिट एंड फाइन वर्क कर रहा है और इसकी शाइनिंग बड़ी प्यारी है। फेस भी देख सकते हैं हम इसके अंदर अपना। चलो ठीक है, मजाक की बातें बाद में, दूसरा लॉक चेंज करते हैं।